हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं अमन शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म इंग्लिश विद हेमंत शर्मा पर। और गाइज हम लोग जो है लेकर के चल रहे हैं आप लोगों की क्लास, जिसमें हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था ग्रेड सेकंड का सिलेबस, और उससे आगे की बात हम लोग एक एक करके इस क्लास को कंटिन्यू हम लोग अब करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको समझा देना चाहता हूँ कि हम लोगों ने अब तक जो डिस्कशन कर लिया है उसकी बात करें। हाँ, कमेंट्स आप लोग एक बार कर देंगे तो बेटर होगा। जो भी बच्चे हैं, कमेंट्स किस किस के जैसे जो होते हैं। रुपेंद्र सिंह जी, गुड इवनिंग। ठीक है ना? यस। तो भाई ऐसा है कि अब हम लोग बात करें आपके अपने जो टॉपिक है जिसमें कल हम लोगों ने बात की थी वहां से आगे। चलिए, कंचन राठौर, नीलम और भी जो लोग लाइव जुड़े हैं सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार और राधे राधे और जय श्री कृष्णा। चलिए गाइज, जो है हम लोग बात करें कि मैंने कल कहा था आपको कि अंग्रेजी में वर्ड्स की इंपॉर्टेंस है। बेसिक इंग्लिश चल रही है, बेसिक इन्फॉर्मेशन में वो आप लोगों को शब्दों की जानकारी दे रहा हूँ कि क्या चीज़ें होती है जिनसे आप लोगों को चीज़ें समझने में आसानी रहे। इस चीज़ को हम लोग लेकर के चल रहे हैं, ठीक है ना? तो होपफुली आप लोगों को अभी सब कुछ चीज़ें, कृष्णा चेजारा नमस्ते, सुमित्रा नमस्ते, अभी जो लोग जुड़े हैं उन सबको मैं बता देना चाहूंगा कि आप लोगों को जो ग्रेड सेकंड की क्लास है कुछ दिनों के लिए भले ही सेकंड इस एक मिनट देखिए, मैं थोड़ा सा कमेंट्स को देख पाऊँ इस हिसाब से मैं करता हूँ। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, पूजा, सरिता, सरिता स्वामी, जय श्री राम, क्या बात है, हैं? तो चलो भाई कट्टरपंथियों, जय श्री राम। देखते हैं, बात करते हैं। क्योंकि राहुल गांधी ने तो जय श्री राम और जय सिया राम में भी डिफरेंस बता दिया ना, तो इसलिए कह रहा हूँ। चलो खैर, बात करते हैं। आपका टॉपिक आप जो शुरू कर चुके थे उसमें बात करूंगा। कल हम लोगों ने बात की थी कि देखिए, कोई भी शब्द जो होता है उसमें आपसे बात मैंने की थी कि वर्ड की इंपॉर्टेंस होती है। किसी शब्द की जो है उसको पोजीशन देख करके डिसाइड किया जाता है कि वो क्या है, वो नाउन है या प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है। समझ में आई क्या बात? अब सबसे पहले हम लोग जो शुरुआत करने जा रहे हैं कि हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या होता है उन सब चीजों को जान रहे हैं। आपको अंग्रेजी में जो है थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए कि शब्दों को जो हम लोग लेकर के चलेंगे। पता है आपको, पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपके तो दिया हुआ है, यूं दिया हुआ है क्या कि नाउन दिया हुआ है, फिर एडजेक्टिव दिया हुआ है, फिर वर्ब दी हुई है और फिर एडवर्ब दिया हुआ है। लेकिन लेकिन उसके अलावा आप लोगों के लिए लिखा है एक तो कंजंक्शंस, क्योंकि टॉपिक है तो अलग से दे दिया उसने कंजंक्शंस, और एक प्रेपोजिशन का अलग से टॉपिक दे दिया। तो मतलब सारी बातें तो लगभग उसने दे ही दी, ठीक है ना? अब एक टॉपिक रह रहा है जो प्रोनाउन, वो नहीं दिया, तो वो प्रोनाउन नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, हम पढ़ा देंगे और आप पढ़ लेना। बात ये है, ठीक है? समझ में आ गई बात? तो हाँ, कंचन राठौर मैम, फेनेटिक उस जिसको बोलते हैं, कट्टरपंथी। चलो, अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि कल आप लोगों ने कहा कि किसी भी शब्द के डेवलपमेंट में पार्ट्स ऑफ स्पीच का रोल है। सही है कि नहीं? कल आप लोगों की पीपीटी वगैरह प्रॉपर पहुंच गई थी, कोई दिक्कत नहीं रही होगी मेरे हिसाब से आप लोगों को जो मैंने कहा था। और याद रखना, ये वीडियो जैसे ही खत्म होता है उसके जस्ट बाद पीपीटी नहीं मिल सकती, क्योंकि वीडियो अपलोड होकर के एप्लीकेशन में आने में 20-1 मिनट लग जाती है, 20-25 मिनट, तो उसके बाद ही आप लोगों के पास में ये मैटर पहुंच पाता है। समझ में आई? चलो, तो सबसे पहले अब हम लोग बात करें कि यहां पे कल मैंने कहा था कि सेंटेंस से मैंने शुरुआत की थी कि सेंटेंस जो होता है, सेंटेंस में एक तो आप लोगों ने कहा था कि प्रेडिकेट होता है और एक होता है आपका उद्देश्य और विधेय, यानी सेंटेंस का सब्जेक्ट और उसका प्रेडिकेट। यहां तक बात हो गई थी कल पिछली क्लास में। अब उसी प्रेडिकेट की बात करें, प्रेडिकेटर की बात करें, तो उसमें मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं सेंटेंस को। तो मैं ये कह रहा हूं कि एक सेंटेंस के अंदर, किसी भी सेंटेंस में आने वाले वर्ड्स की पोजीशन उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच तय करती है।
कोई भी शब्द जो है आप देख रहे हैं तो उसकी पोजीशन जो होगी शब्द की, उसकी जो पोजीशन होगी वो तय करेगी कि आप लोगों का ये शब्द जो है वो क्या है, वो नाउन है कि प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है या वर्ब है, इस टाइप से। तो देखिएगा, मैंने आपको कहा, कल मैं सेंटेंस को आप लोगों को लिख भी रहा था कि जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि ही रीच्ड होम, तो उस कंडीशन में आपका होम जो है वो एडवर्ब हो गया था। ही रीच्ड होम, ही रीच्ड होम में अब होम जो है वो आपका क्या हो गया था, एडवर्ब हो गया था। क्या हो गया था भाई, एडवर्ब हो गया था। ये समझो, देखो थोड़ा सा चीजों को जोड़ रहा हूं मैं। और आई बोट, आई परचेज्ड होम, अब यहां पे मैंने खरीदा क्या, तो ये यहां पर आपका क्या हो गया, नाउन हो गया। हो गया कि नहीं, नाउन हो गया। और मैंने कहा जैसे मान लीजिए होम असाइनमेंट, आई हैव टू कंप्लीट द होम असाइनमेंट। तो असाइनमेंट नाउन है और इसके पहले ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। आपको समझाना ये चाह रहा हूं बेटा कि जब तक वर्ड की पोजीशन आप लोग नहीं देख लोगे तब तक आप यह तय नहीं कर पाओगे कि वो शब्द क्या है। क्लियर है क्या यहां तक की बात, हाँ या ना में रिप्लाई करना। किसी भी शब्द को उसकी पोजीशन से तय किया जाता है कि वो शब्द क्या होगा। ये बात आप लोगों को क्लियर है क्या, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, अरे कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए अब देखो, आगे देखते हैं, हम बात करते हैं कि आप जैसे मान लीजिए पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन में बात कर रहा हूं, जिसमें सबसे पहले बात कर रहा हूं कि नाउन क्या होता है। तो देखिएगा कि नाउन जो है वो आप लोगों को परिभाषा डिटेल्ड पढ़ाना, नाउन का टॉपिक 10 दिन चलेगा वो अलग बात है, लेकिन पहले थोड़ी थोड़ी जानकारी होना जरूरी है कि नाउन क्या काम करता है। तो नाउन इज a naming word. Noun is a naming word and it is generally used as a subject, object or a complement. Or a sentence. और इट इज जनरली यूज्ड एज ए सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है और कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज होता है, ठीक है ना। तो देखो इधर, यहां समझो पहले, अनिल हेल्प्ड अंकिता। ये अनिल और ये अंकिता, ये सब्जेक्ट है और ये नाउन के रूप में अंकिता ऑब्जेक्ट, ठीक। अभी आपको पहचानना सिखाएंगे हम कि नाउन कैसे पहचाने जाते हैं, नाउन को पहचानना कैसे है। लेकिन फिलहाल आपको ये देखना है कि एक वर्ब के पहले आकर के तो क्या बन गया, सब्जेक्ट, और वर्ब के बाद आकर के क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। और अनिल इज अ बॉय, अनिल एक लड़का है, तो यहां पे बॉय जो है वो नाउन हो गया। बॉय क्या हो गया, नाउन है, लेकिन काम किसका कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट का। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है वो भी आपको जानना जरूरी है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जैसे जैसे नया शब्द आएगा उसकी डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहला हमारा एक और सवाल पैदा होता है कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कोई शब्द
ये हिंदी में लिखूं या अंग्रेजी में ज्यादा बेहतर समझते हो? देखो मैं तो ये सोचता हूँ कि जो आपकी सुविधा के हिसाब से, जिसमें आपको इजी लगे, जिसमें चीज आपके माइंड में फिट हो जाए, उस हिसाब से मैं लिखता हूँ। बाकी प्रश्न करेंगे तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा। कोई शब्द जो सब्जेक्ट अथवा ऑब्जेक्ट की के मीनिंग को पूरा करता है, सब्जेक्ट अथवा ऑब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा करता है। कैसे करता है वो जानो। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट दो तरह के होते हैं ये, ठीक है ना। जब कोई नाउन यहाँ पे एजेक्टिव भी होता है, इसलिए एजेक्टिव भी लिख देता हूँ, बाद में लिख देंगे, आपको एजेक्टिव का नाम आएगा तब एजेक्टिव भी कर दूंगा, लेकिन फिलहाल मैंने नाउन के साथ एजेक्टिव को जोड़ लिया कि जब कोई नाउन बी वर्ब, बी वर्ब क्या होती है बेटा? इज एम आर वॉज वर, इज एम आर वॉज वर। जब कोई नाउन बी वर्ब के बाद यूज होकर सब्जेक्ट की विशेषता बताता है, जब कोई नाउन बी वर्ब के बाद यूज होकर सब्जेक्ट की विशेषता बताता है तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। कैसे वो जानो। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि नेहा इज अ गर्ल, तो ये है आपकी बी वर्ब। बी वर्ब के बाद आने वाला ये गर्ल जो कि एक नाउन है, और नाउन के रूप में किसकी विशेषता बता रहा है? नेहा। और अ गर्ल अलग अलग है क्या? नेहा और ए गर्ल अलग अलग है क्या? बताओ, नहीं है ना। तो उस कंडीशन में ये आपका क्या बन गया भाई? एडजेक्टिव बन गया। क्या बन गया बेटा? एडजेक्टिव बन गया। इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, सॉरी ये इसको क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। आप और क्या कह सकते हो कि सर एडजेक्टिव कैसे बनता है, तो वो भी देख लो कि नेहा इज इंटेलिजेंट कर देते, क्या नेहा इज इंटेलिजेंट कर देते तो वो आपका क्या बन जाता? नाउन बन जाता। इस वजह से कहा मैंने कि भाई ये आपका इस जगह पे काम कर जाएगा। क्लियर है कॉम्प्लीमेंट वाला? कोई दिक्कत हो? मोना, नीलम, पूजा और भी सरिता, जो भी लोग देख रहे हैं सभी को मैं एक बार में ही पूछना चाह रहा हूँ कि अगर कोई दिक्कत लगे तो पूछते रहना साथ के साथ में, ठीक है। चलो, तो देखो नेहा इज अ गर्ल, और मैंने कहा कि ये तो आपका क्या कहा मैंने? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या होगा बेटा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आप लोगों को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट समझ में आया क्या? क्योंकि आपका स्ट्रक्चर जो था उसमें एस वी ओ सी ए जो आप लोग कह रहे थे, उसमें सी जो है उसके बारे में बात हो रही है फिलहाल। ये कॉम्प्लीमेंट क्या है उसके बारे में। कॉम्प्लीमेंट अंग्रेजी में दो तरह के होते हैं, एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वो होता है जो किसी सब्जेक्ट के विशेषता बताने के लिए बी वर्ब के बाद आता है। क्या कहा मैंने? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वो होता है जो बी वर्ब के बाद सब्जेक्ट के लिए यूज होता है। लेकिन अगर बात हो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की, दूसरा है कौन सा? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है वो भी जान लीजिए, क्योंकि अंग्रेजी में कॉम्प्लीमेंट दो प्रकार के होते हैं, एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो हम कहते हैं कि वह शब्द जो ऑब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा करता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। वह शब्द जो ऑब्जेक्ट के
मीनिंग को पूरा करता है तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। यह है सामान्यतया इलेक्ट, सेलेक्ट, चूज, अपॉइंट, नॉमिनेट, etc वर्ब्स के बाद आता है। इलेक्ट, सेलेक्ट, चूज, अपॉइंट, नॉमिनेट, ये ऐसी क्रियाएं होती है जो अपना अर्थ पूरा नहीं रखती है। तो इन क्रियाओं को अपना अर्थ पूरा करने के लिए जो है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में अपना मतलब ऑब्जेक्ट को अपना मीनिंग पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ता है। जैसे पीपल इलेक्टेड हिम, लोगों ने उसे चुना, और यहां लिख रहा हूं मैं लीडर। तो ये लीडर नाउन है, लेकिन नाउन के रूप में इस ऑब्जेक्ट के अर्थ को पूरा कर रहा है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाया। क्या कहलाया? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाया। तो ऐसा शब्द जो ऑब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा करे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। ठीक है, हाँ जी। जैसे मान लीजिए मैंने कहा दे सेलेक्टेड हर मॉनिटर, उन्होंने उसे सेलेक्ट किया, उन्होंने उसे सेलेक्ट किया। फिर आप कहोगे क्या क्या? तो बोले लीडर। तो इसका मतलब दे सब्जेक्ट हो गया, सेलेक्ट वर्ब हो गई, हर ऑब्जेक्ट हो गया, और ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। बोलो आपको सेंटेंस के स्ट्रक्चर में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या सब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट की बात समझ में आई या नहीं आई? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अभी हम लोग कह रहे हैं कि अंग्रेजी पढ़ने के लिए अगर किसी संज्ञा को काम में लेना पड़े, किसी नाउन को काम में लेना पड़े, तो वो नाउन क्या क्या काम करता है? जी हाँ, वो नाउन काम करता है सेंटेंस में सब्जेक्ट बनने का, या फिर वो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बनता है, या फिर कॉम्प्लीमेंट बनता है। तो क्या सब्जेक्ट होता है, क्या ऑब्जेक्ट होता है और क्या कॉम्प्लीमेंट होता है, ये आपको समझ में आया क्या? ये जीरो लेवल पे बेसिक्स जिसकी बात करते हैं वो है अंग्रेजी के, कि भाई एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर अगर एक आप स्टूडेंट के रूप में पढ़ें या टीचर के रूप में बच्चों को समझाएं, तो सबसे पहला काम आपको अंग्रेजी वाले बच्चे को समझाना होगा कि अंग्रेजी का जो स्ट्रक्चर है, जिसमें हम लोग शुरू से ही बात कर रहे हैं डे फर्स्ट से ही, कि वो स्ट्रक्चर जो है आपका लेकर के चलता है क्या क्या? बोले वो लेके चलता है सब्जेक्ट को, तो सब्जेक्ट के बाद में लेके चलता है वो वर्ब को, वर्ब के बाद लेकर के चलता है वो ऑब्जेक्ट को, और ऑब्जेक्ट के बाद वो लेकर के चलता है कॉम्प्लीमेंट को, और कॉम्प्लीमेंट के बाद लेके चलता है एडवर्ब को। तो एडवर्ब को तो छोड़ दिया, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं कि सब्जेक्ट के रूप में या तो नाउन होता है या फिर क्या होता है, वो प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन की बात फिलहाल मैंने की नहीं, लेकिन नाउन की बात मैंने कर ली है कि नाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में बी मतलब मेन वर्ब के पहले आता है। इसी तरीके से आपका वर्ब के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन जो होता है वो भी क्या होता है भाई? आपका ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। कॉम्प्लीमेंट के रूप में आपका नाउन या फिर आपका एडजेक्टिव होता है। समझ में आ गई क्या बात? कॉम्प्लीमेंट के रूप में क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। और इसके अलावा बाकी वाले जो है मैनर, प्लेस, टाइम, रीजन, एडवर्ब पूरा डिटेल्ड अलग से बता दिया जाएगा। बोलो आपको एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझ में आया क्या? कि एक सेंटेंस के अंदर नाउन का सबसे बड़ा रोल क्या है, नाउन क्या होता है, कैसे होता है, वो सब चीजें और समझाऊंगा। लेकिन मैं फिलहाल आपको समझा रहा हूं कि नाउन का एक सेंटेंस में रोल क्या है।
क्लियर आ गई क्या बात समझ में? क्लियर है? इसके अपार्ट होपफुली आपको बातें समझ में आ रही होगी। कमेंट्स में गैप आप लोगों का लगता है क्या? कमेंट कितने देर बाद में आप लोगों के आते हैं? अगर कमेंट में गैप ज़्यादा आते हैं तो इनको और करवा देंगे एप्लीकेशन वालों को बोल करके, क्योंकि कुछ चीज़ें मुझे लगती है कि बहुत ज़्यादा गैप लेकर के आती है, तो जो मैं कहता हूँ वो उस टाइम पे नहीं पहुँचती है, और आप लोग जो कहते हो वो थोड़ी सी लेट पहुँचती है, तो वो चीज़ है, ठीक है ना। जो जो बच्चे आप लोग एप्लीकेशन में जुड़े हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत है भाई। आप लोगों का जो दिया हुआ पैसा है वो आज हम लोगों ने दिया था ऑफर 1 घंटे के लिए, अब वो खत्म हो चुका है। अब आपको बढ़ी हुई प्राइसेस के साथ ही मिलेगा। जो लोग जो नए कोर्स ले रहे हैं वो लोग बिल्कुल यूं मत सोचना कि अब ऑफर आएगा। ये लास्ट चांस था जब किसी को बच्चे को ऑफर दिया गया। इसके बाद में अब जो है कम से कम 199 तो प्राइसेस रहने वाली है, इससे कम आप लोगों की रहेगी भी नहीं। इसलिए प्लीज अगर आप लोगों को चाहिए कि किसी को कोर्स खरीदवाना है अभी भी, तो अभी भी आप लोग वो उस प्राइस पे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो चलो अब देखो, क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं, स्टार्टिंग में मुझे एक जो कहते हैं ना कि बच्चों को जोड़ना है, तो मैं ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ने के प्रयास कर रहा हूं। उसमें जितने जुड़ जाएंगे सस्ते में सही, सस्ते में जुड़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मुझे चाहिए कुछ डेडिकेटेड बंदे जो सिर्फ और सिर्फ मेरे ट्रस्ट के साथ में पढ़ सके कि हाँ मैं उनको लेकर के चल रहा हूं और भविष्य देखना बहुत शानदार वाला होगा हमारा। मैं आपको बता दूं, जो थोड़ा सा भी मेरे प्रति विश्वास जिनका डगमगाया वो साथ छोड़ करके चले गए, लेकिन उन्हें नहीं पता कि हम लिटरेचर इतना ज्यादा डिटेल्ड और पढ़ जाएंगे इस बार की। ग्रामर में तो लोग आसपास वैसे ही नहीं होते, इस बार लिटरेचर में भी हम लोगों के आसपास एक नहीं होने वाला है। और फिर इसके बाद में हम लोग जो जीतने वाले हैं वो ये है कि आगे रिजल्ट्स की लिस्ट में बना करके आप लोगों के सामने रख दूंगा और आप लोग होंगे उस चीज में शामिल। हालांकि रीट में बहुत सारे बच्चे वैसे ही सेलेक्ट हो रहे हैं, ग्रेड सेकंड के लिए तैयारी कर रहे हैं, सकीना ऐसे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि हरियाणा से हैं। तो सभी को मैं आपको एक बार में फिर दोबारा विश्वास दिलाता हूं कि आप लोगों को बिल्कुल परेशान नहीं होने दिया जाएगा। एप्लीकेशन में आप आ गए हैं, आप बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में आपको कोर्सेज अवेलेबल रहेंगे। तो गाइस बात हमारी चल रही थी कि एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर था जिसमें एक नाउन का रोल हम लोगों ने देखा, एक नाउन जो है वो क्या क्या काम कर सकता है। नाउन का काम हम लोगों ने यहाँ पर ये देख लिया कि नाउन ने 3 काम किए। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है, प्रश्न बनेगा, ए नाउन कैन बी यूज्ड एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। कौन सा इनमें से गलत है? नाउन कैन बी यूज, देखो इधर ऐसे प्रश्न बनता है, ए नाउन कैन बी यूज्ड एज ए सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, सही है। ए नाउन कैन बी यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस, ये भी सही है। ए नाउन कैन बी यूज्ड एज ए कॉम्प्लीमेंट इन द सेंटेंस, ये भी सही है। फिर इसके बाद में कहते हैं कि ए प्रोनाउन कैन बी यूज्ड एज ए कॉम्प्लीमेंट इन द सेंटेंस, फिर वो गलत है। प्रोनाउन के बारे में फिर बात, प्रोनाउन कहां पे दिख रहा है वो चीज समझनी पड़ेगी। समझ में आ गई क्या बात? नाउन एडजेक्टिव, नोटिफिकेशन आता होगा सरिता स्वामी, मैसेज नहीं आता है लेकिन नोटिफिकेशन आता है आपके पास में, नोटिफिकेशन आता है। और मेरे वाले बच्चों को नोटिफिकेशन चाहिए ही नहीं सरिता, इतने आलसी मत बनो। 4 बजने की बात होती है ना क्लास की, तो 4 बजे ही मेरे जैसे प्राणी आते हैं जो 4 बज के 1 मिनट पे पूरे आ जाते हैं। हैं भाई, मैंने आप लोगों को कहा ना, नोटिफिकेशन नहीं चाहिए। नोटिफिकेशन है 4 बजाने का अलार्म लगा लो मोबाइल में और नेट चालू रखोगे तो आपका नोटिफिकेशन आता होगा, ऐसी बात नहीं है। आता है कि नहीं आता है जब आपकी क्लास स्टार्ट हो गई है? हाँ, सब आ जाएगी नीलम, कहीं नहीं जाएगी। डांट क्या, रैंपटे पड़ेंगे तुम्हारे गालों पे, चिंता मत करो तुम लोग। कहीं गायब नहीं हुई है, कुछ नहीं गया कहीं पे भी। चलिए बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि एक सेंटेंस का आप लोगों को समझ में आया कि एक सेंटेंस के अंदर नाउन को, अब थोड़ा सा एक बार फिर वापस ला रहा हूं क्योंकि अभी नाउन पूरा नहीं हुआ। भाई ये तो बात ये हुई कि सब नाउन ये है जो सब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है, कॉम्प्लीमेंट बनता है। लेकिन मेरे जैसा स्टूडेंट आपसे ऊपर एक मेरे जैसा एक स्टूडेंट, कोई बात नहीं, नहीं आता है तो करते हैं बात, मैं आज पूछूंगा उनसे। सुनो मेरी बात, आप बताइए मुझे कि
मेरे जैसा स्टूडेंट हो, आप तो सब होशियार हैं, आपकी तो बात अलग है, लेकिन कोई ये पूछ ले कि सर एक बात बताओ, नाउन को कैसे पहचानूं, कैसे पहचानूं कि ये नाउन है, फिर मैं क्या करूं बताओ, मेरे पास क्या विकल्प है? हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दैट द वर्ड गिवन इन अ सेंटेंस इज नाउन और अ प्रोनाउन? हाउ विल यू डिफाइन दिस? इसकी बात करते हैं। एक सेंटेंस में कोई शब्द नाउन है या नहीं है, नाउन का रोल क्या है, ये सब चीज जानना जरूरी है। तो नाउन को पहचानने का तरीका देखो भाई, नाउन को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका ये है भाई कि आप लोगों को देखना होगा दो तरीके से। भाई आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ नाउन, कोई भी नाउन है उसकी पहचान कैसे हो सकती है, ठीक है, दो होते हैं। नंबर एक बात, पहला तो है ऑलवेज कम्स विथ ए आर्टिकल, कंचन कंवर, कंचन राठौड़, दैट डफोड़ आंसर। जैसे लो बताओ तो ब्यूटी, कंचन कंवर, ए ब्यूटी होता है क्या? ए लव होता है क्या? ये तो कह रहे हैं कि आर्टिकल आता है। कर दिया कचरा। हाँ, कंचन राठौड़ आर्टिकल के साथ में मंगा रहे हैं, और मैंने आप लोगों को आपके आर्टिकल वाली बात को क्लियर कर दिया कि कबाड़ा मत करो, कबाड़ा मत करो अंग्रेजी का। दो तरीके से हो सकता है। नंबर एक बात वो है आपका, सबसे पहली बात तो नाउन को सुनकर, नाउन को सुनकर हमारे माइंड में इमेज बनती है। एक तो इमेज मेथड होता है, यानी पहला तरीका तो ये है कि इमेज मेथड होता है ये, जिससे आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो कि नाउन क्या है। जैसे मैंने बोला लड़का, बन गई इमेज, टेबल बन गई इमेज, बॉय बन गई इमेज। लेकिन बेटा ये लिमिटेड क्राइटेरिया है, क्योंकि जो चीज आपने देखी है उसी की इमेज बनेगी, जो चीज आपने नहीं देखी उसकी इमेज कैसे बनेगी? भाई जो चीज नहीं देखी, जैसे मान लीजिए बहुत सारे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जिसको ये नहीं पता ट्रांसफार्मर क्या होता है, तो ट्रांसफार्मर अगर नहीं आता है, कोई और भी ऐसी चीज हो सकती है जो आप लोगों को नहीं पता हो। अगर नहीं पता तो दिक्कत देता है ना। इसलिए कहा है अगर आप अंग्रेजी में किसी चीज को, जैसे मैंने कहा टेबल, टेबल की इमेज बन जाएगी। इसी तरीके से मैंने कहा वुड, इमेज बन जाएगी। बन रही है कि नहीं बन रही है? इमेज बन। बट दूसरा, हु, होम तथा व्हाट के जवाब होते हैं, ये दूसरा तरीका है। क्या कहा मैंने कि हु, होम, व्हाट के जो जवाब होते हैं वो नाउन बनते हैं, ये देख लीजिएगा। हु, होम, व्हाट के जवाब जो होते हैं वो नाउन बनते हैं। बोलो समझ में आया क्या? हु, होम, व्हाट के जो जवाब होते हैं वो नाउन बनते हैं। हु, होम, व्हाट के जो जवाब होते हैं वो क्या बनते हैं भाई? नाउन बनते हैं। ठीक है ना? तो नाउन बनते हैं हु, होम, व्हाट के जवाब। तो ठीक है, आज तो सही दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है आपका। बस यही चीज देखना चाह रहा था मैं कि भाई मेरे एप्लीकेशन में कैसा दिखता है। तो हु, होम, व्हाट के जो जवाब होते हैं वो नाउन बनते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब दिक्कत तो ये है कि हु, होम, व्हाट के जवाब मुझे क्या पता चले भाई? हु, होम, व्हाट के जवाब मुझे क्या पता, हु, होम, व्हाट का जवाब क्या होता है? तो इस चीज को जान लो। देखो इधर, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि रवि हेल्प, या फिर रवि टीचेज
मोहित इंग्लिश। अब आप 3 शब्दों को अप्लाई करोगे, नाउन निकल के आएंगे। जैसे कौन पढ़ाता है, बोले रवि पढ़ाता है। किसको पढ़ाता है, बोले मोहित को पढ़ाता है। क्या पढ़ाता है, हु whom what। इनके जो जवाब होते हैं वो नाउन बनते हैं। हु whom what के जो जवाब होते हैं वो नाउन बनते हैं। बोलो समझ में आया क्या। हु whom what के जो जवाब होते हैं वो क्या बनते हैं भाई, नाउन बनते हैं। हो गया नाउन का काम आपका। मैंने कहा यहां हु से प्रश्न पूछोगे तो हमेशा कौन निकल करके आएगा, पर्सन निकल करके आएगा। होम से प्रश्न पूछोगे तो भी पर्सन ही होगा। मैंने दिया किसको, रोहित को, मोहित को, दीपक को, अनिल को, अंकिता को यहां पर। और ये जो है या तो थिंग्स होंगी यानी वस्तुओं के लिए बताएगा, या एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए। जैसे मान लीजिए मैंने कहा आई बोट अ पेन, आई बोट अ पेन, तो मैंने खरीदा किसको या क्या, तो बोले पेन। तो व्हाट का जवाब हो गया, ये वस्तु हो गई। आप लोग इस तरीके से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी नाउन को, कि नाउन जो है हु हुम व्हाट का जवाब होता है। यहाँ तक नाउन की आइडेंटिफिकेशन की बात है, तो नाउन को आप लोग पहचानना सीख गए, नाउन के काम भी सीख गए। आप लोगों को मेरा पॉइंट समझ में आया क्या, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि एक नाउन का सेंटेंस में काम क्या है। एक नाउन सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट बनता है, एक नाउन सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट बनता है, और एक नाउन सेंटेंस के अंदर जो है कॉम्प्लीमेंट बनता है। एक नाउन की पोजीशन क्या होती है, इन सब चीजों को आप लोग पहचान पाए क्या। एक नाउन का सेंटेंस में जो है पोजीशन के साथ साथ में आइडेंटिफिकेशन का भी एक तरीका होता है, कि 2 तरीके से नाउन को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, या तो इमेज मेथड से, या फिर उस नाउन को लगता है आपको तो आप उसको पहचान सकते हैं दूसरा हु हुम व्हाट के जवाब के रूप में भी पहचाना जा सकता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। अरे क्लियर है क्या। ठीक है भाई, चलो अब इसके आगे की बात करते हैं। आगे की कहानी हमारी ये है कि जो नाउन आप लोग लेकर के चल रहे हैं, उस नाउन से नेक्स्ट स्टेप होती है, वो होती है आपकी प्रोनाउन। दूसरा जो नंबर पे आता है प्रोनाउन, उसके बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी दे दूं। देखिएगा प्रोनाउन, नाउन का प्रो फॉर्म होता है। कोई मोबाइल होता है, उस मोबाइल का प्रो फॉर्म होता है। कोई मोबाइल होता है, उसका प्रो यानी एडवांस्ड फॉर्म होता है। तो प्रोनाउन का मतलब हो गया दी वर्ड्स, ये रिप्लेसिंग वर्ड लिख देता हूं मैं सीधा सीधा एक ही, रिप्लेसिंग वर्ड्स, दी वर्ड्स which are used in place of nouns are called pronouns। वे शब्द जो नाउन की जगह पे आते हैं प्रोनाउन कहलाते हैं। तो रिप्लेसिंग वर्ड्स होते हैं वो आपके, जैसे मैंने कहा अनीता, इसकी जगह आप लोग लेते हो काम में सी। मोहित, इसकी जगह लेते हो ही। बुक, इसकी जगह लेते हो इट। बुक्स, इसके लिए लिखते हो दे। ठीक है। रोहित एंड अनीता, रोहित एंड अनीता। रोहित एंड अनीता, इसके लिए काम में लेते हो दे। बेटा समझ पा रहे हो क्या आप लोग मेरी बात को, कि प्रोनाउन क्या काम करते हैं। जैसे आप लोग बोरियत जो चीजों की होती है ना, उससे बचने का तरीका होता है। कैसे, रोहित ने मोहित से
अब ये आप लोग जैसे कह रहे हैं रोहित ने मोहित, रोहित एक अच्छा लड़का है, रोहित को रोहित के पिताजी रोहित के स्कूल छोड़ने जाते हैं, बार बार रोहित 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 रिपीट करना पड़े तो अच्छा नहीं लगेगा। उस चीज से बचने के लिए आप क्या करते हैं कि आप प्रोनाउन यूज करते हैं और सेंटेंस दिखने में अट्रैक्टिव लगता है, अच्छा लगता है। बोलो समझ आई क्या बात? ठीक है। अब बात आती है इसकी कि शुरुआत के देखो मेरी बात सुनो, 2-4 दिन है ना, आपको ये ऐसा लग सकता है कि यार ये चीजें मैंने पहले कभी देखी नहीं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चीजें ही आपका एक ऐसा बेस बनाएगी, आपको समझ में आ जाएगा कि अंग्रेजी को पढ़ते टाइम। और मैं गारंटीड इस बात को कहता हूं बेटा कि यहाँ पर जो ये क्लासें अटेंड की है ना आपने, इन क्लासेस को अटेंड करने का फायदा आपको आगे देखने को मिलेगा। जब मैं बोलूंगा आप तो अपने आप समझेंगे और लोग इनको पीछे की क्लासेस में तलाशेंगे। ये ध्यान रखना, लोग इन क्लासेस को तलाशते फिरेंगे यार कहां पे क्या है, कहां पे क्या है, लेकिन मैं कह रहा हूं आप लोगों के मजे हो जाएंगे उस कंडीशन में, क्योंकि आप लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं ना, तो आपको समझ में आएगा कि अंग्रेजी की ग्रोथ सेंटेंस में क्या सब्जेक्ट क्या ऑब्जेक्ट। अरे सेंटेंस का सिजेरियन सेक्शन चल रहा है अभी, फिर इसके बाद में आगे लास्ट में जब आएगा तब आपको दिक्कत नहीं आएगी इन सब चीजों को देखने में। तो आप लोगों का पहला काम हो गया, जो मैंने आपको कहा वो ये है। दूसरी बात ये कि आप लोग इस प्रोनाउन को काम क्या लेते हो, तो प्रोनाउन को सेंटेंस में नाउन के इन अननेसेसरी रिपीटिशन से बचने के लिए। नीलम पहले क्या पढ़ लिया इससे तो कोई मतलब ही नहीं है ना मेरे को, मैं तो अब 0 लेवल से स्टार्ट कर रहा हूं, जहां पे मुझे उन बच्चों को भी साथ लेकर के चलना। आपको पहले क्या आता है इससे कोई मतलब नहीं रहेगा मेरा मेरा मेरी क्लास 0 से स्टार्ट हो रही है। कहते हैं ना प्लिंथ टू पैरामाउंट है, मतलब हम लोग ये नहीं देख रहे हैं कि आपने पहले क्या पढ़ लिया, हम तो ये देख रहे हैं कि आपको आगे तक लेकर के चलना है। तो शुरुआत में बेस आप लोगों का ऐसा होना चाहिए कि मेरा स्टूडेंट पढ़े, खुश होकर के पढ़े, उसको लगे कि हाँ यहां पर मैंने कुछ सीखा। ठीक है, इसलिए कहा है मैंने कि रिप्लेसिंग वर्ड्स हैं प्रोनाउन, और प्रोनाउन का काम क्या है। अब देखो इधर उठपटांग चीजें भी आपको देखनी पड़ेगी, जैसे शिप होता है तो शिप के लिए आप लोगों को प्रोनाउन के रूप में सी यूज करना पड़ता है, या फिर जैसे मान लीजिए आपने कहा कि कोई जैसे मून है तो मून के लिए भी आपको जो है यहाँ पर शी यूज करना पड़ता है। जैसे आप लोग कह रहे हो कि सन है तो उसके लिए सन है, डेथ है, ये इनके लिए प्रोनाउन ही यूज करना पड़ता है। ये भी आपको दिक्कत दे जाती है, छोटी छोटी बातें हैं, क्वेश्चन ऐसे बिगड़ता है पता नहीं चलता, बहुत अच्छी अंग्रेजी आने वालों के भी ये दिक्कत हो जाती है। जब सेंटेंस पूछे कि द शिप इज सेलिंग स्मूथली, और टेक क्वेश्चन दे देता है इतना सा, ऑप्शन ए तो लिखता है इजंट इट, जो कि सब बच्चों को आता है इसलिए इजंट इट। दूसरा देता है इजंट सी, और आप जो है एजेंट इट करके आ जाओगे तो गलत हो जाएगा, एजेंट सी करना चाहिए जो कि इसका सही आंसर है। तो आप समझ रहे हैं क्या कि यहां पर ये चीजें हैं जो परेशानियां बन करके आपके लिए आ सकती है, जिनका एक ही बार में सॉल्यूशन है कि आप लोग इनको इस तरीके से देखें। देखो प्रोनाउन का एक डिटेल्ड टॉपिक चलेगा, प्रोनाउन के अंदर मैं आप लोगों को खूब पढ़ाऊंगा, खूब डिटेल्ड पढ़ाऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ चीजें हैं प्रोनाउन में जो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट। प्रोनाउन के बाद में आपका प्रोनाउन में जैसे ही है, शी है, इट है, वन है, दे है, वी और यू है, इस टाइप की चीजें प्रोनाउन में आती है और इनके फॉर्म होते हैं, इनकी फैमिली बनती है। पूरे के पूरे टॉपिक में पूरी डिटेल्ड हम लोग देखेंगे, क्योंकि सिर्फ प्रोनाउन क्या काम करता है। अब प्रोनाउन क्या काम करता है, प्रोनाउन सेंटेंस में अच्छा एक बात बताओ, मुझे आपसे एक बात पूछनी है कि आपका अगर भविष्य में ग्रेड सेकंड या थर्ड में आप जॉब लग रहे हैं, ग्रेड थर्ड में ट्रांसफर अगर आपका होता है और कहीं दूसरी जगह जाओगे तो ग्रेड थर्ड बन के ही जाओगे या फिर उस स्कूल के प्रिंसिपल बन जाओगे? है भाई, अगर
आपका किसी स्कूल में ट्रांसफर होता है तो आप ग्रेड थर्ड बन करके जाओगे, या ग्रेड थर्ड से या ग्रेड सेकंड से ग्रेड सेकंड बन के जाओगे, या फिर उस स्कूल के प्रिंसिपल बन जाओगे? क्या ख्याल है मोना, नीलम, कंचन, पूजा, रुपिंदर? हाँ जी, हैप्पी, तिवारी, एनीबडी एल्स? आप लोग क्या बन के जाएंगे? प्रिंसिपल? रुक जाओ, रुक जाओ, प्रिंसिपल नहीं बनोगे। आप बनोगे वहां उस स्कूल में टीचर्स जिस स्टैंडर्ड पे थे उसी पे बनोगे ना। जिस स्टैंडर्ड पे टीचर हो उसी स्टैंडर्ड पे बनोगे ना। अब सुन लो, जो कहानी समझाना चाह रहा हूं कि प्रोनाउन सेंटेंस में नाउन की जगह आते हैं, नाउन की जगह आते हैं अतः इनका काम भी नाउन जैसा ही होगा। यानी एक नाउन क्या क्या काम करता है, एक नाउन क्या क्या काम करता है? नाउन सेंटेंस में क्या बन जाता है? सब्जेक्ट। क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट। क्या बन जाता है? कॉम्प्लीमेंट। क्या बन जाता है? कॉम्प्लीमेंट। तो ये प्रोनाउन भी बस यही काम कर सकता है जो नाउन करता है। जैसे ही हेल्प्ड मी, ये प्रोनाउन और ये प्रोनाउन, ये क्या बन गया? सब्जेक्ट, और ये क्या हो गया? वर्ब, और ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। बोलो समझ में आया क्या? हाँ, तो मैंने कहा ना कि भाई जब आप वही बन करके निकल रहे हैं जो आप लोग कह रहे हैं कि टीचर बन रहे हैं, तो ये भी नाउन भी वही काम कर रहा है। प्रोनाउन, प्रोनाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट हो रहा है, फिर वर्ब के बाद आ रहा है, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है। क्लियर है? क्लियर है? चलो, तो एक प्रोनाउन का काम भी वही हो गया जो नाउन का था। नाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट बन रहा था तो प्रोनाउन भी आपका सब्जेक्ट बन गया। नाउन सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बन रहा था तो प्रोनाउन भी आपका ऑब्जेक्ट बन गया। अब बात यहां पर आगे लेके चलें कि जैसे मैंने कहा इफ आई वर ही, इफ आई वर ही, अगर मैं वह होता, ये आई वुड नॉट डू इट। ये सेंटेंस है, इसमें यहाँ पे वर को हम लोगों ने इसके बाद रखा है, तो भी वही कॉम्प्लीमेंट का काम तो कर ही रहा है। किसका काम कर रहा है? ये कॉम्प्लीमेंट का। हालांकि क्लोज है ये, लेकिन फिर भी काम कर रहा है। देखिए नाउन का, सर प्रोनाउन कॉम्प्लीमेंट का एग्जाम्पल दो। रुपेंद्र सिंह, ये बना दिया मैंने बिना कहे ही। इफ आई वर ही आई वुड नॉट डू इट, अगर मैं उसकी जगह होता तो यह नहीं करता। इस कंडीशन में सबऑर्डिनेट क्लोज में ही आप लोग इसको दिखा सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया क्या? और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। दिस दैट भी तो प्रोनाउन ही है। इट इज दिस, इट इज ही। आप लोग नहीं लिखते क्या? इट इज ही हु विल डू इट। क्या कहोगे इट इज ही में? ही को, ये वो ही है जो यह करेगा। तो यहाँ पे भी तो कॉम्प्लीमेंट का ही काम कर रहा है रुपिंदर। क्लियर है? यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई? अरे समझ में आ गई होगी आपको आराम से, क्योंकि आज तो दिखने में भी बढ़िया लग रहा है आप लोगों का। समस्यात्मक जो सारी समस्याएं हैं वो समाधान कर दी गई है। अब आ जाएगा फ्लो में यार। मेरे लिए भी एप्लीकेशन का काम नया नया था, लेकिन धीरे 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 अब मुझे आने लगा है, और भी चीजें मैनेज हो जाएंगी बहुत अच्छे से। सर इसके लिए क्लोज भी होना चाहिए। हाँ होगा क्लोज का, ये बिना क्लोज के भी हो सकता है। ये लो, कोई जरूरी थोड़ी है। पीछे क्लोज दिया हुआ है इसमें, इसमें इसके को इसके ये एडजेक्टिव क्लोज दे दिया ही के लिए। ही कौन सा वाला? हु विल डू इट, जो ये करेगा। इट इज ही, ये वो ही है। कौन सा वाला? ही जो कि ये करेगा, वो वाला है। आगे क्या बात समझ में? ठीक है ना, ये चीज है।
एक कॉम्प्लीमेंट का आपको समझ में आ गया, एक नाउन का आपको समझ में आ गया। अब ये एक बात थी कि एक नाउन और प्रोनाउन का रोल क्या है। आप लोगों को मुझे रिस्पॉन्स करना पड़ेगा बेटा कि अब तक जो बताया वो आपको समझ में आया कि नहीं आया, कि एक सेंटेंस में नाउन का क्या रोल है। साहब एक नाउन जो है वो सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करता है, ठीक उसी तरीके से एक प्रोनाउन का क्या रोल है, तो प्रोनाउन भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनता है। आप कहेंगे साहब कॉम्प्लीमेंट को किस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं, सॉरी नाउन प्रोनाउन को आप लोग किस तरीके से यूज कर सकते हैं, तो पोजीशन बता ही दी मैंने ताकि आप लोगों की दिक्कत खत्म हो जाए। लेकिन मेरा एक और बात आपको जो बतानी है वो ये है कि अगर आप इस कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं, नाउन या प्रोनाउन की बात करते हैं, तो इन नाउन और प्रोनाउन में आप लोगों को पहचानने का तरीका भी आना चाहिए कि भाई एक नाउन जो होता है उसकी कोई ना कोई इमेज जो है, नाउन की जो है इमेज बन जाती है, और दूसरा नाउन हु हुम व्हाट का जवाब होता है। ठीक उसी तरीके से प्रोनाउन भी हु हुम व्हाट का जवाब होता है और एज ए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज किया जा सकता है। आई बात समझ में? अब बात आती है नेक्स्ट एडजेक्टिव की। कौन सी है नेक्स्ट? एडजेक्टिव की। चलते हैं बात करते हैं एडजेक्टिव के बारे में। मैं अभी ज्यादा आप लोगों को इसलिए नहीं लेके चल रहा कि कुछ बच्चे नए जुड़े हैं, जुड़ जाएं एक दो दिन, ज्यादा क्लासेस आगे भागे नहीं, बाकी तो फिर क्वालिटी शानदार है सर बट नोटिफिकेशन नहीं आता, बस वही हो जाए तो मेन स्क्रीन पर आ जाए तो ओके करते हैं बात करूंगा मैं। नेट चालू रहेगा उस टाइम पे तो होपफुली आप लोगों का ये नोटिफिकेशन वाला काम हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे से नोटिफिकेशन वाला रहता है मैटर, जो मैं बात करूंगा उनसे कि भाई ये नोटिफिकेशन क्यों नहीं जाते हैं, नोटिफिकेशन जाने तो चाहिए। हालांकि आप लोग ध्यान रखना, लाइव कोर्स में जाकर के आप देखोगे ना तो आपको अपकमिंग क्लासेस दिखने लग जाती है, क्योंकि मेरी कोशिश रहती है कि मैं पहले ही शेड्यूल कर दूं बच्चों के लिए कि भाई ये क्लास आप लोगों की आज शाम को होने वाली है, जो ऑलरेडी दिख जाए। नहीं भी दिखे तो आप लोगों को ग्रुप नहीं छोड़ना है, ग्रुप बहुत एक्टिव होकर के मैं ग्रुप को देखता रहता हूँ, ग्रुप से सूचनाएं देता रहता हूँ। ये अलग बात है कि डे बाय डे ग्रुप में मेंबर्स कम होते जा रहे हैं, 103 मेंबर्स इन दिनों ग्रुप में कम हो गए। वो लेवल फर्स्ट वाले बच्चे थे जो छोड़ छोड़ के भाग गए क्योंकि उनका काम हो चुका है, अब वो भाग लिए। लेकिन आप लोगों को छोड़ के भागना नहीं, क्योंकि लेवल फर्स्ट वाला तो बीएसटीसी तक ही साथ देगा, उसको तो अपना काम करना था वो निकल गया। लेकिन आप लोगों को नौकरी के बाद भी ग्रेड फर्स्ट के लिए तैयारी करनी हो तो भी, और लाइफ में मेरे जैसे इंसान तो आपके होने चाहिए ताकि आप लोग ज्यादा हवा में नहीं उड़ो, क्योंकि आप लोगों को जो है जमीन पे लाने वाला भी तो कोई चाहिए ना, कि ज्यादा ज्यादा उड़ो तो आपको नीचे लाते रहे टाइम टाइम पे। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, हवाबाज हो रुक जाओ। तो देखो इधर एडजेक्टिव की बात करता हूं। एडजेक्टिव का मतलब होता है द वर्ड्स, द क्वालिफाइंग वर्ड्स, क्वालिफाइंग वर्ड्स। इसका मतलब है दोज वर्ड्स which are used to modify, या फिर which modify a noun or a pronoun are called adjectives। नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव्स कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि जैसे मैंने कहा एन इंटेलिजेंट बॉय, या फिर एन अगली बुक बॉय, बॉय जो है कैसा है? अगली है। या फिर ब्यूटीफुल गर्ल, गर्ल कैसी है? ब्यूटीफुल है। यहाँ पे ये इसकी विशेषता बता रहा है। अभी मैं केवल एडजेक्टिव बता रहा हूं, बाकी एडजेक्टिव की क्वालिटी, किस किस टाइप के एडजेक्टिव होते हैं, क्या होते हैं, 10-12 दिन लगेंगे एडजेक्टिव पढ़ने में, तब जाकर के पता चला कि एडजेक्टिव क्या होता है। ठीक है ना? और आपको बता दूं कि ज्यादा परेशान करूंगा नहीं, लिटरेचर भी जल्द ही आप लोगों को देखने को मिलेगा साथ में, क्योंकि ये एडजेक्टिव, ये लिटरेचर वाली परेशानियां जो है ना, ये भी मुझे आप लोगों की मिटा के भेजनी है जल्दी। नहीं तो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि सर ने फिर वही बात पहले की तरह ग्रामर खूब पढ़ाई लेकिन लिटरेचर पढ़ाया नहीं। तो जल्द ही आप लोगों को लिटरेचर भी देखने को। नहीं कृष्णा, किसी की क्लास नहीं रुक रही है,
आपके नेट की वजह से क्लास रुक रही होगी, बाकी मेरे बहुत शानदार क्लास चल रही है, इसलिए क्लास रुकने का नाम ना लें आप, ठीक है ना। तो द क्वालिफाइंग वर्ड्स मैंने साथ में मोबाइल में चला रखा है इसीलिए बगल में, ताकि मैं आप लोगों को ये बता सकूं कि भाई मैं भी आपकी तरह ही देख रहा हूं एक स्टूडेंट बन करके कि ये हेमंत शर्मा कैसा पढ़ाता है। अगर ढंग से नहीं पढ़ाए तो इससे सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है ना। हाँ, इसलिए मैंने बगल में ही चला रखी है कि द क्वालिफाइंग वर्ड्स दोज वर्ड्स विच मॉडिफाई अ नाउन और अ प्रोनाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। एन अगली बॉय या अ ब्यूटीफुल गर्ल, या फिर सी इज क्लेवर, सी इज क्लेवर, या है ना इंटेलिजेंट ही। ऐसा नहीं करते हम लोग, इंटेलिजेंट ही कभी नहीं करते। तो इसका मतलब आपको थोड़ा सा यहां पे विचार करना पड़ेगा। क्या कहा मैंने, यहां पे थोड़ा सा आपको विचार करना पड़ेगा, वो मैं समझाना चाह रहा हूं कि एक एडजेक्टिव को नाउन के पहले एट्रीब्यूटिवली, ये क्या होता है आगे बताएंगे, है ना, तथा बी वर्ब के बाद प्रेडिकेटिवली यूज किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। एडजेक्टिव को नाउन के पहले एट्रीब्यूटिवली तथा बी वर्ब के बाद प्रेडिकेटिवली लिखा जा सकता है। लेकिन प्रोनाउन के लिए ये किसको समझ में नहीं आया जल्दी से लिख के भेज देना, प्रेडिकेटिवली ही यूज होता है, लिख के भेजना मुझे। एडजेक्टिव की 3 पोजीशन होती है, एट्रीब्यूटिव, प्रेडिकेटिव, सेंट्रिक। सेंट्रल में भी यूज होता है, सेंट्रिक कहलाता है, ठीक है ना। डिटर्मिनर की पोजीशन होती है वो, उनके बारे में कहते हैं प्री डिटर्मिनर होगा, सेंट्रल होगा, पोस्ट डिटर्मिनर होगा, इस तरीके से, ठीक है ना। पोस्ट पॉजिटिव आपके ही नेट का इश्यू था, लिटरेचर 100% अच्छा हो जाएगा सुमित्रा, चिंता मत करो। ग्रेड सेकंड वाले हर राइटर के बारे में आपको एक एक, ज्यादा नहीं, हर क्लास के एंड में मैंने सोचा है कि आपको क्या, ज्यादा नहीं लेकिन हर क्लास के एंड में 10 मिनट के लिए एक राइटर की कोई किताब उठाई और उस किताब के बारे में आखिरी के 10 मिनट समझाओ, ठीक है ना। उससे क्या आप लोगों को एक फायदा मिलेगा कि आप लोगों को लगेगा कि यार क्लास के एंड में कोई भी राइटर के बारे में हमें पता चल गया, उसके एक नॉवल के बारे में, क्योंकि बहुत ज्यादा मैं एक साथ इकट्ठे करके पढ़ाऊंगा ना ढेर, तो प्रॉब्लम में आओगे। लेकिन एक एक करके आप लोगों को पढ़ाता रहा तो आपको ये लगेगा कि यार ठीक है ये 5-7 मिनट का वीडियो था, देख लिया। या फिर ऐसे करेंगे कि कोई वीडियो बनाया, उसको रिकॉर्ड किया और उसको अपलोड कर दिया, आप लोगों के पास रिकॉर्डेड में आ गया इतना सा कि 5 मिनट का वीडियो था, देख लिया और आपका काम हो गया, इस तरीके से, ठीक है ना। तो आपको एडजेक्टिव तक मैंने समझाया है आज कि एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन क्या होता है और प्रोनाउन क्या होता है। बोलो आपको यहां तक की मेरी बात समझ में आई क्या, कि एक सेंटेंस में नाउन का रोल क्या है, प्रोनाउन का रोल क्या है और एडजेक्टिव का रोल क्या है। हाँ, या तो ऐसे करा जा सकता है कि 3 डेज के लिए आप ग्रामर पढ़ें और 3 डेज के लिए लिटरेचर पढ़ें, ये चीज पॉसिबल है। लेकिन पहले एक बार मुझे बेसिक करवा लेने देंगे आप, अगर आपकी आज्ञा हो सबकी, तो बेसिक आप लोगों के लिए करवा दूं, ताकि फिर एक टॉपिक स्टार्ट हो जाए इधर से, उधर से लिटरेचर स्टार्ट हो जाए। ये चीज किया जा सकता है कि 3 डेज के लिए आप ग्रामर पढ़ लें, 3 डेज के लिए लिटरेचर पढ़ लें। बोलो कोई दिक्कत है क्या इसमें, जो मैंने कहा 3 डेज के लिए आप लोग लिटरेचर और 3 डेज के लिए ग्रामर पढ़ सकते हैं। लेकिन पहले मुझे एक बार थोड़ा सा फ्लो पकड़ लेने दो, एक बार आपको। हाँ बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं सरिता, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मैनेज हो जाएगा आराम से, कि पुराने हैं तो भी और नए हैं तो भी आपको एक्स्ट्रा तो चीजें देखने को मिलेगी ही सही, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन याद रखना, पुराना है पुराने से गया, नया है, पुरानी चीजें काम आ जाए अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ नया भी सीखते रहना है, ठीक है ना।
तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप लोगों को यहां तक की बातें रिपीट कर लेनी है कि मैंने ये कहा कि नाउन जो होता है वो क्या काम करता है, और नाउन के साथ में नाउन को पहचानते कैसे हैं, और एडजेक्टिव को कैसे पहचानते हैं, प्रोनाउन को कैसे पहचानते हैं। एक नाउन का काम क्या है, प्रोनाउन का काम क्या है, एडजेक्टिव का काम क्या है। एडजेक्टिव जो है वो भी कॉम्प्लीमेंट बन सकता है, जैसे सी इज इंटेलिजेंट, सी इज नेहा और नेहा इज क्लेवर। तो यहां पर आपका एक एडजेक्टिव का रोल ये भी हो गया, आप लोग ये भी देख सकते हैं। मैं यहां पे एक ऐड कर देता हूं कि एक एडजेक्टिव भी नोट करके लिखेंगे हम लोग ये बात कि एक एडजेक्टिव को नाउन की तरह कॉम्प्लीमेंट भी बनाया जा सकता है। कोई इंग्लिश मीडियम का हो तो वो लिख लीजिएगा कि एन एडजेक्टिव कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज ए कॉम्प्लीमेंट इन अ सेंटेंस। जैसे एन एडजेक्टिव टू can be used as a complement in a sentence। जैसे मान लीजिए मैंने कहा नेहा इज क्लेवर और I saw her happy, मैंने उसको देखा कैसे, खुश। तो ये एडजेक्टिव को, एडजेक्टिव है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में आ गया। मैंने उसको देखा कैसे, खुश, मैंने उसको देखा कैसे, खुश। तो ये एडजेक्टिव हो गया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर गया। तो कॉम्प्लीमेंट जरूरी नहीं है कि आप लोग फिक्स्ड करके ही बैठ जाएं कि साहब इलेक्ट सेलेक्ट के बाद ही आता है, तो ये होता है। कभी कभी इस तरीके से भी होता है कि मैंने उसको देखा कैसे, खुश। कैसे का जवाब है, व्हाट काइंड ऑफ का जवाब है, कैसा। ठीक है ना, खुश होते हुए देखा। यहाँ पे और भी लिख सकते हो आप लोग, जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में कैसे भी क्लेवर क्लेवर क्या कोई भी एडजेक्टिव जो वर्ड यूज किया जा सकता है, देख लेंगे एग्जांपल्स के थ्रू। और ठीक है ना, तो चलिए होपफुली आप लोगों को यहाँ तक की बात समझ में आई हो। आपको आज की क्लास में इतना ही रखते हैं हम लोग, और फिर कल मिलेंगे सेम टाइम पे। आपकी क्लासेस ऐसे ही कंटिन्यू चलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, और लोगों को शेयर करते रहना। ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ने चाहिए। उम्मीद करता हूं कि जो क्लास में आ चुके वो एक एक लोगों को भी, जैसे ये राजस्थान से बाहर के बच्चे हैं, हरियाणा वाले, आप लोग बेसिक इंग्लिश के लिए आइए। सकीना लिखा, बहुत अच्छी चीजें हैं जो आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे बेटा इसमें। एक बार जुड़े हो, आप लोगों के प्रॉब्लम्स परमानेंटली खत्म हो जाएंगे ग्रामर के, बशर्ते कि आप शुरुआत से जुड़ें। क्योंकि मेरे साथ में एक प्रॉब्लम है कि मैं बीच में बच्चों को जोड़ने में दिक्कत होती है मेरे को। या तो आप फिर जेरो से देखते आइए क्लासेस को, तो आप लोगों को भी फायदा मिलेगा, या फिर आप जो है विश्वास बना के रखें और कंटिन्यू लोगों को जोड़ें। नीलम, सरिता, कृष्णा, सुमित्रा, रूपिंदर, कंचन राठौर, जितने भी लोग हैं वो सब वापस, हाँ आपकी क्लासेस यूट्यूब पे रात को 9 बजे है, वो देखिएगा। अभी आप लोग देख सकते हैं शाम को 8 बजे लिटरेचर वाली क्लास रहेगी ग्रेड फर्स्ट के लिए। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर।